सो हेलो एवरीवन। इससे पहले हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे थे हिस्ट्री के। आज उस सीरीज़ में हम लोग क्या करने वाले हैं, अर्थव्यवस्था और आजीविका के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने जो क्वेश्चंस करवाए हैं अबाउट 50, मतलब एक चैप्टर में जो होता है 50 क्वेश्चंस प्लस क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, इसी तरीके से आज हम लोग इस चैप्टर को भी सारे क्वेश्चन देखने वाले, लाइन टू लाइन, एक एक लाइन से सारे क्वेश्चंस बने हुए। यानी कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई नहीं पूछ सकता आपसे। ठीक है, तो आज हम लोग इसमें देखेंगे आगे। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, औद्योगिक क्रांति शब्द का पहला व्यवहार मीन्स अंग्रेजी भाषा में किसने किया था? एली हिटनी, ऑर्लन टाइनवी, थॉमस बेल। तो किसने किया था? ऑर्लन टाइनवी ने किया था। ये क्या थे? एक प्रसिद्ध अंग्रेजी साहित्यकार थे जिन्होंने क्या किया था, सभ्यता और विकास का पतन के सिद्धांत पे काम किया था। तो पहला व्यवहार किसने किया था? ऑर्लन टाइनवी ने किया था। ये क्या थे? अंग्रेजी इतिहासकार थे। उसके बाद जो है इन्होंने किस पे काम किया था? अंग्रेजी के विकास और पतन के सिद्धांत पे काम किया था। उसके बाद एली हिटनी कौन थे? एली हिटनी जो होता है इस कपास ओढ़ने की मशीन का आविष्कार किया गया था। इन्होंने एली हिटनी ने कपास ओढ़ने की मशीन का आविष्कार किया था। कब किया था? 1793 में। ठीक है, उसके बाद टॉमस बेल कौन थे? इन्होंने बेलनाकार छपाई मशीन का निर्माण किया था। बैनर कौन थे? बैनर ने कपड़े पर छपाई करने का यंत्र बनाया था। इसी तरीके से आप लोगों ने देखा कि मैंने इसके चारों ऑप्शंस को, जितने भी ऑप्शन मैंने बनाए हुए हैं उन सब के बारे में लिखा हुआ है कि इनके बारे में क्या है। तो इनके बारे में बोल दिया। एली हिटनी कौन थे? 1793 में जो था कपास ओढ़ने की मशीन बनाई थी। थॉमस बेल ने क्या किया था? बेलनाकार छपाई यंत्र बनाया था। बेनर ने क्या बनाया था? कपड़े पर छपाई करने का यंत्र बनाया था। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सबसे पहले कहाँ की गई थी? चीन, अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस। तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सबसे पहले कहाँ पे की गई थी? इंग्लैंड में की गई थी। कितनी शताब्दी में? 18वीं शताब्दी में की गई थी। चीन में क्या हुआ था? चीन में सर्वप्रथम प्रेस का विकास हुआ था। कहाँ पे? चीन में क्या हुआ था? प्रेस का विकास हुआ था। अमेरिका में क्या हुआ था? सबसे पहले स्वतंत्र देश कौन सा बना था? अमेरिका बना था। स्वतंत्र कब हुई थी? 4 जुलाई 1776 में ही इन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। फ्रांस में क्या हुआ था? तो फ्रांस में तो आपको पता है कि एफिल टावर है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्वेश्चन क्या है, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने करा था? जेम्स हार्ग्रीव्स, एडविन कार्टराइट या फिर क्रॉम्पटन ने? तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार जो था जॉन के ने की थी। कब की थी? 1773 में की गई थी। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? ये लंकाशायर के वैज्ञानिक थे। दूसरा बात, उसके बाद जेम्स हार्ग्रीव्स कौन थे? इन्होंने जो है 1765 में स्प्रिंग जेनी बनाई थी। ठीक है, जो क्या है, ब्लैक्स बर्न के थे। ये कहाँ के थे? ब्लैक्स बर्न के थे। उसके बाद थर्ड क्या ऑप्शन है? एडमंड कार्टराइट क्या थे? तो एडमंड कार्टराइट ने 1785 में पावर ल्यूफियर कड़गा बनाया था। ठीक है, तो इन चारों के बारे में बताया था। जॉन के थे कौन थे? 1773 में फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था। ये कहाँ के थे? लंकाशायर के थे। उसके बाद जेम्स हार्ग्रीव्स कौन थे? इन्होंने 1765 में स्प्रिंग जेनी का आविष्कार करवाया था। एडमंड कार्टराइट कौन थे? इन 1785 में जो था किसका आविष्कार किया? पावर लूम का आविष्कार किया। तो इन तीनों के बारे में भी हम लोग जान लिए। और क्रॉम्पटन बच गए? कैसे बच गए? तो क्रॉम्पटन क्या किए थे? 1779 में क्रॉम्पटन ने स्प्रिंग म्यूल नामक मशीन का आविष्कार कराया था। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है, पहला वाष्प इंजन का आविष्कार किसने करवाया था? वाष्प इंजन का आविष्कार किसने कराया था? थॉमस न्यूकॉम, जेम्स वाट, बेल्समेट या फिर अब्राहम डर्बी। तो टॉमस न्यूकॉम ने पहला वाष्प इंजन का आविष्कार किया था। उसके बाद जेम्स वाट ने क्या किया था? 1763 में संशोधित वाष्प इंजन का आविष्कार किया था। तीसरा ऑप्शन क्या है? बेसलमेट ने क्या किया था? लोहा को कठोर बनाने का तरीका बताया था। अब्राहम डर्बी ने क्या किया था? लोहा गलाने की प्रक्रिया। अब देखो, कठोर बनाने किसने किया था? बेसलमेट ने। और इसे लोहा गलाने की प्रक्रिया का आविष्कार किसने किया? अब्राहम डर्बी ने की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस पूरे चैप्टर में सबसे ज़्यादा क्या है, आविष्कार के बारे में बताया गया है। आविष्कार के मतलब इन्वेंशन के बारे में बताया गया है। क्या है, इन्वेंशन है। उसके बाद बताया जाएगा कि यहाँ पे कौन कौन से मतलब आंदोलन हुए, यानी कि संघ बने, जैसे कि लेबर ऑर्गेनाइजेशन, न्यूनतम बजट, न्यूनतम वेतन, ये सब किसने लाया था। और उसके बाद हम लोग कुछ स्टील फैक्ट्रीज भी देखेंगे कि जमशेदपुर कहाँ है, भिलाई कहाँ, इन सब के बारे में ही मेनली दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या है, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया। तो आगे बढ़ते हैं ना। तो सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया, जॉर्ज स्टीफन हम्फ्री डार्बी राउट रॉबर्ट फुल्टन। तो किसने किया था, 1815 में हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया था। उसके बाद जॉन स्टीफन ने क्या किया था, 1814 में ये वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया था। उसके बाद रॉबर्ट फुल्टन ने क्या किया था, वाष्प चलित पानी का जहाज बनाया था। ठीक है, इन तीनों के बारे में देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोले थे ना मजदूर सुधार अधिनियम कब पारित हुआ था, कब हुआ था, 1838, 1832, 1829 या फिर 1889। तो मजदूर सुधार अधिनियम का पारित कब हुआ था, 1832 में पारित किया गया था, जिसका कोई असर ज़्यादा नहीं पड़ा। उसके बाद भी दूसरे बनेंगे। 1838 में क्या हुआ था, 1838 में जो होता है लंदन श्रमिक संघ के जैसे कि चर्चिस्ट आंदोलन क्या हुआ था, पास हुआ था। 1928 में क्या था, इंग्लैंड के वेस्ट मताधिकार व्यवस्था की गई थी। 1889 में क्या हुआ था, लंदन के गोदी कर्मचारियों की बड़ी हड़ताल हुई थी। तो हड़ताल कब हुई थी, 1889 में। इस लंदन चर्चिस्ट आंदोलन कब हुआ था, तो चर्चिस्ट आंदोलन जो होता है 1838 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। उसके बाद बोला गया चार्टर एक्ट कब पारित हुई थी, इस 1804, 1860, 1874 या फिर 1813। तो चार्टर एक्ट जो है 1813 में पारित हुई थी, जिसके बाद सरकार को किस चीज़ की मुक्त नीति मिल गई, सरकार ने मुक्त व्यापार की नीति अपनाई। अब देखो 1805 में क्या हुआ, न्यू साउथ वेल्स ने ऊन उत्पादन का केंद्र बना था, जहाँ पे क्या हुए, बहुत सारे बड़े बड़े फार्म लगे थे। 1874 में क्या हुआ था, 1874 में तो मद्रास में पहली कपड़ा मिल की स्थापना की गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टाटा हाइड्रोलिक पावर स्टेशन की स्थापना कब की गई थी, 1814, 1918, 1910 या फिर 1905 में। तो कब की गई थी, 1910 में की गई थी। ठीक है, 1814 में क्या हुआ था, 1814 में जो है इस कोयला उद्योग का आरंभ हुआ था, कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में भी कौन सी जगह पे, रानीगंज में हुई थी। 1918 में क्या हुआ था, बिरला ब्रदर्स लिमिटेड कंपनी की स्थापना की गई थी। उसका स्थापना जो है 1905 में क्या हुआ था, 1905 में स्वदेशी आंदोलन हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का लौह इस्पात कंपनी कब खोला गया था। तो भारत में लौह इस्पात कंपनी 1919, 1920, 1907 या फिर 1830 में खोली गई थी। तो भारत में लौह इस्पात कंपनी का आरंभ जो है 1830 में होता, उस कहाँ पे हुई थी, तमिलनाडु में हुई थी। 1919 में क्या हुआ था, 1919 में बिरला जूट कंपनी की स्थापना की गई थी। 1920 में क्या हुआ था, 1920 में ग्वालियर जायसी सूती क्या होता, 1800। और फिर 1907 में क्या हुआ था, 1907 में जो है टाटा कौन से टाटा, JN टाटा। ठीक है, उन्होंने क्या खोला था, कहाँ पे खोला था, जमशेदपुर में। क्या खोला था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी खोले थे। ठीक है, खोली थी। इस मुक्त व्यापार की नीति कब लाई गई थी, तो मुक्त व्यापार की नीति 1859, 1813, 1921 या फिर 1930 में लाई गई थी। तो मुक्त व्यापार की नीति 1813 में लाई गई थी। उसके बाद पहली जूट मिल बंगाल के रियासी नामक स्थान पे जो था 1859 में खोली गई थी। 1921 में क्या हुआ था, राजस्व आयोग नीति बनाई गई थी। अब तुमसे पूछा जाएगा राजस्व आयोग नीति कब बनाई गई थी, तो 1921 में बनाई गई थी। 1930 में क्या हुआ था, 1930 में जो होता है सीमेंट और शीशा उद्योग की स्थापना भारत में की गई थी।
ठीक है, सबका बता दिया। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब की गई थी? 1919, 1926, 1929 या फिर 1948 में? तो इसमें देखो सब कुछ क्या क्या लिखा। 1919 में जो था अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ बना था। 1926 में क्या बना था? 1926 में जो था ट्रेड यूनियन एक्ट बना था, यानी कि इस भारत में तो मजदूर संघ अधिनियम की बनाई गई थी। 1929 में क्या हुआ था? आर्थिक मंदी आई थी, हमें तो पता ही है, आर्थिक मंदी आई थी जिसमें हम लोग मरे जा रहे थे, लेकिन हम लोग तो थे ही नहीं जो लोग थे वो भूखे मर रहे थे। उसके बाद क्या था? 1948 में क्या हुआ था? न्यूनतम मजदूरी कानून लाया गया था। अब जो है कुछ स्टील प्लांट्स दिए हुए हैं हमारे भारत में, मतलब हमारे भारत में कुल कितने स्टील प्लांट्स है, तुमसे ये पूछा जाएगा तो बोलना 7। अब सबसे पहला क्या नाम है? हीरापुर इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ है? राजस्थान में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ है? जमशेदपुर, ये तो सबसे फेमस है। कहाँ पे? झारखंड में। उसके बाद विश्व वेड़ा आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ है? भद्रावती कर्नाटका में। राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ है? राउरकेला कहाँ पे है? उड़ीसा में। दुर्गापुर स्टील प्लांट कहाँ है? दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। बोकारो स्टील प्लांट कहाँ है? बोकारो झारखंड में। भिलाई स्टील प्लांट कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, अब कुछ वन लाइनर्स भी हैं। वन लाइनर, तो वन लाइनर के हम लोग कलर चेंज करेंगे, ठीक है। अब देखो सन 1770 में क्या होता है? हैंड हिल निवासी जेम्स हार्ग्रीव्स ने तो सूती काटने की अलग अलग मशीन का स्पेनिंग जेनी बनाई, ठीक है। 1815 में क्या हुआ? 1815 में क्या होता है? हेनरी वेसलमैन ने एक शक्तिशाली भट्टी की विकसित की। अब तुमसे पूछेगा शक्तिशाली भट्टी कब बनाई गई थी? तो 1815 में बनाई गई थी। किसने बनाई थी? हेनरी वेसलमैन ने बनाई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? 1813 में जो तो ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था, क्या? चार्टर एक्ट पारित किया हुआ था, जिसपे ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिपत्य समाप्त हो गया और स्वतंत्र व्यापार नीति की मांग प्रशस्त किया गया था। तो अब तुमसे पूछेगा चार्टर एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कब समाप्त किया था? तो 1813 में समाप्त कर दिया गया था। और किस चीज़ की मांग की गई थी? पॉलिसी ऑफ फ्री ट्रेड, यानी कि व्यापार की, स्वतंत्र व्यापार की नीति का प्रस्ताव रखा गया था। मार्ग प्रशस्त हुआ गया। हाँ, अब तो आगे होगा कुछ। सर्वप्रथम सूती कपड़े के मिल की नींव कब रखी गई थी? 1851 में। कहाँ पे? मुंबई में। अब तुम्हें पता है मुंबई को क्या बोला जाता है? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। पारसी कावजी नानाजी दावर ने 1854 में जो था पहला कारखाना निर्मित किया था। 1917 में क्या हुआ था? 1917 में जो तो कोलकाता में देश की पहली जूट कंपनी मरवाड़ी व्यवस्थाई हुकूमत चंद के ने स्थापित, किसने स्थापित की थी? हुकुमचंद ने स्थापित की। कब की गई थी? 1917 में। कहाँ पे? कोलकाता में। क्या? पहली जूट कंपनी। अब सबसे पहली बात, अब कुछ बैंक है और उसके स्थापना दिया हुआ है, ठीक है। ये तो कभी भी किसी भी और भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1895 में हुआ था। बैंक ऑफ इंडिया SBI की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। इंडियन बैंक की स्थापना 1907 में। सेंट्रल बैंक 1911 में। बैंक ऑफ मैसूर एंड ज्वाइंट स्टेट स्टॉक बैंक कब? 1913 में। नेक्स्ट, बैंक ऑफ मैसूर तथा ज्वाइंट बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1913 में। 1920 में क्या होता है? अखिल इंडियन ट्रेड यूनियन की स्थापना की गई थी। किन्होंने की थी? लाला लाजपत राय और को प्रधान बनाया गया था, ठीक है। 1920 में जो था अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना की गई थी, जिसके प्रधान किन्हें बनाया गया था? लाला लाजपत राय जी को बनाया गया था। 1962 में क्या हुआ? 1962 में केंद्र सरकार ने भारतीय श्रम आयोग की स्थापना की गई थी। तो भारतीय श्रम आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1962 में की गई थी। कहाँ पे? भारत में। इतना ही था इस पूरे चैप्टर में, जिसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट में चैप्टर में मिलेंगे फिर से इतने अच्छे ऑब्जेक्टिव के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।